वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं जो अक्सर मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन कमेंट आते रहते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर हमें ये बताइए कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। यहाँ पे उनकी गलतफहमी रहती है, उनकी ये सोच रहती है कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा होगा क्योंकि पत्नी ने पति से शादी की है और वो यहाँ पे पार्टनर हो गई है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो यहाँ पे इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि उस पत्नी या महिला का सास ससुर की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, क्या नहीं होता है। पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये एक एडवोकेट होने के नाते पूरी रियल और फैक्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी पूरी जानकारी आपकी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। और अब यहाँ पे मैं एक एक जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में और सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली जानकारी तो ये बताता हूँ कि अगर पति जीवित है और पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि पति की खुद की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, उसने खुद के पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदी है और यहाँ पे वो पति जीवित है, तो उस पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। उस पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरी जानकारी ये बता देता हूँ कि यहाँ पे पत्नी की कमाई से अगर पति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, यहाँ पे पत्नी के उसने पैसे लगाए हैं, पत्नी कमाती है, पत्नी ने पति को रुपए दिए हैं कि ये मेरे पैसे हैं, इससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ पे उनका कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। उस सिचुएशन में यहाँ पे पत्नी जॉब के ऊपर है, वो कमाती है, वो पैसे अर्न करती है और वो अपने पैसे पति को देती है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पति क्या करता है कि यहाँ पे अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जबकि इसमें पैसे लगे हैं पत्नी के। तो उस प्रॉपर्टी में पत्नी का क्या अधिकार होगा? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि उस प्रॉपर्टी में पत्नी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी पति के नाम से है तो वो प्रॉपर्टी पति के नाम से मानी जाएगी, चाहे इसमें पैसे किसी ने भी क्यों ना लगाए हों, चाहे पैसे किसी के भी क्यों ना लगे हो। तो यहाँ पे एक बात सामने आती है कि अगर पत्नी के पैसे उस प्रॉपर्टी के अंदर लगे हैं तो पत्नी यहाँ पे कोर्ट में जा सकती है, वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है कि मेरे अकाउंट से जो ये पैसे आए हैं, ये पैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर लगे हैं। तो कोर्ट के अंदर जाके और कोर्ट क्लेम कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। तो ये रास्ता होता है। अब तीसरा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर पति और पत्नी की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों ने जॉइंट तरीके से वो प्रॉपर्टी खरीदी है और दोनों का जॉइंट नाम उस प्रॉपर्टी के अंदर है, तो दोनों का यहाँ पे बराबर का हिस्सा उस प्रॉपर्टी के अंदर होगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। यह जानकारी तो हुई पति के जीवित रहते हुए। ये प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा पत्नी को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये जानकारी समझ में आ गई। अब चौथी बात यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर पति की डेथ हो जाती है और यहाँ पे पत्नी को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्सा कितना उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो पति की माँ है और पति के जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे हिस्सा मिलेगा और पत्नी को भी यहाँ पे हिस्सा मिलेगा। यानी कि पति की माँ, बच्चों और पत्नी, इन तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। यानी कि जितने यहाँ पे वो कैंडिडेट बनते हैं, उन सभी को बराबर का हिस्सा उस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि पति की डेथ के बाद में कितना हिस्सा होता है। तो इन सभी फैक्ट को देखते हुए यह बात क्लियर हो गई होगी कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है। किस सिचुएशन में राइट होता है, किस सिचुएशन में नहीं होता है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। पत्नी केवल मेंटेनेंस ले सकती है, वो पति की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है, ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। यहाँ पे मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर परमानेंट एलिमनी होती है कोई मेंटेनेंस की और उसमें पति यहाँ पे परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस की नहीं देता है, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो पति की प्रॉपर्टी है वो मेंटेनेंस के रूप में दिलाई जा सकती है पत्नी को। वो अपना भरण पोषण परमानेंट एलिमनी के रूप में इस प्रॉपर्टी से कर सकती है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे यह भी बात क्लियर कर देता हूँ कि उस पत्नी या महिला का सास ससुर की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है, कितना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में पत्नी या उस महिला का कोई राइट नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकती हैं। अभी लेटेस्ट आई
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार क्लियर कर देता हूँ कि शेयर्ड हाउस अगर पति का उस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है, सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा है और वो शेयर्ड हाउस वहाँ पे बन रहा है उसका पति का, तो यहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी के अंदर रहेगी, वो रह सकती है, केवल वो उस प्रॉपर्टी के अंदर रह सकती है, सास ससुर के घर के अंदर वो रह सकती है, जबकि वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है, वो प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती है, केवल वो रह सकती है। रहने का अधिकार उसको मिलेगा, सास ससुर की प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार उसको मिलेगा, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये बात भी यहाँ पे स्पष्ट हो गई होगी। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। कोई फीस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।